नमस्कार दोस्तों, क्राइम का खेल चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक 8 साल की बच्ची रोते हुए अपनी माँ के पास गई और माँ से जाकर बोली, माँ मुझे भैया साथ नहीं खिला रहा है। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास आके बैठ जा। उसे बातचीत करने लगी और इतनी ही देर में उसका भैया भी आ गया। कहा कि अरे तुम इसे क्यों अपने साथ नहीं खिलाते हो, क्यों परेशान कर रहे हो। तुम्हारी छोटी बहनें तो भैया कहता है कि चाची जी ये हमारी बात नहीं मानती है, इसलिए करे तो क्या करें, हमारे साथ खेलेगी तो हमारी बात मानेगी, नहीं तो हम नहीं खिलाएंगे। अपने साथ 6 भाई है, एक बहन है, अब अकेली बहन जाए तो कहा जाए। मजबूरी में उन्हें भाइयों के साथ खेलना ही था और जो खेल शुरू होता है तो खेल ऐसा शुरू होता है कि जिसकी कल्पना जिसकी उम्मीद कभी की नहीं जा सकती। माँ बाप ने तो कभी नहीं की थी और जिस लोगों ने इस घटना के बारे में सुना उन्होंने भी कभी इस तरह की घटना की कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो जाएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है, अंबिका नगर, और अंबिका नगर जिले का एक थाना लगता है गांधीनगर। दरअसल इसी इलाके का एक गांव है। इस गांव में एक संयुक्त परिवार है और कई लोग, चचा ताऊ वगैरह सब आसपास के एक संयुक्त फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। इस घर में एक 8 साल की बच्ची है। उसकी सेहत पिछले कई दिनों से लगातार डाउन जा रही थी, गिर रही थी। उस बच्ची की हालत देखकर खासकर माँ को बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी। माँ ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम बड़ी सूखती जा रही हो, कमजोर हो रही हो। कह रही, मम्मी मुझे कुछ नहीं पता। 8 साल की बच्ची है, उसे क्या पता होगा कि उसके तबीयत कैसे खराब है या कोई दिक्कत है, परेशानी है। जो भी थोड़ी बहुत दर्द की या बुखार की शिकायत थी उसने अपनी माँ से बताई। माँ ने उसको डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने नॉर्मली उसे दवाइयाँ दे दी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही थी, बल्कि नॉर्मल से ज़्यादा भयानक होती चली जा रही थी, क्योंकि लड़की की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और हालत ऐसे हुए फरवरी 2022 को उस बच्ची की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, यानी कि उस दिन उसके पेट में ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। दर्द एक तरफ बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, मगर एक तरफ उसी लड़की का बड़ा भाई जिसकी उम्र अभी लगभग 17 या 18 साल के आसपास है, मगर वो इन 6 बच्चों या 7 बच्चों के साथ नहीं खेलता था। वो बड़ा था, इसलिए वो कुछ ऐसी बातें सुनता है जो शायद उसको बहुत पहले सुन लेनी चाहिए थी। वो बात सुनने के बाद सीधा अपनी माँ के पास जाता है और माँ से जाकर कहता है कि माँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो बात ऐसी है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। माँ ने बेटे की पूरी बातें सुनी और यही बात माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या सब चल रहा है। जब अपनी बेटी से बातचीत करती है तो सुन के उसके पैरोतालिस जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये 6 बच्चे हैं, एक ही घर के, एक चचा ताऊ परिवार के जो भी बच्चे हैं, 1-2 बच्चे पड़ोस से इस घर में आ जाते हैं, इसी घर के आंगन में खेलते हैं, इस घर के कमरों में जहाँ जी चाह वहाँ खेलते हैं, जो चाहा वो खाया वो पिया। बात ऑनलाइन शिक्षा से शुरू होती है। इसमें एक बच्चा 13 साल का है, जिसकी 13 साल का बच्चा या 6ठी या 7वीं क्लास में है। वो अपनी कक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई करता है और साथ ही इन बच्चों के साथ भी वो समय बिताने के लिए खेलता रहता है। खेलते खेलते कब उसके मोबाइल पर कुछ ऐसी साइट खुल जाती है जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी, और कहते हैं कि जब हम कोई गूगल या यूट्यूब या कोई ऐसी साइट खोलते हैं तो उसके बाद उसका एल्गोरिदम ऐसी ही साइट को अपने आप से उसका रिकमेंडेशन भेजने लगता है, अपना आप से फिर खुलने लगते हैं। और ऐसे ही साइट थी जिसमें गंदी पिक्चर दिखाई जाती है। कुछ ऐसी साइट थी वो लड़का शुरुआत में अकेला देखता था और ये शुरुआत उसने अकेले के साथ करने के साथ फिर अपने जो साथी है, अपनी जो भाई है,
अपनी जो जिनके साथ वो खेलता था उन्हें भी वो साइट दिखाने लगा और ऐसी साइट दिखाते हुए बोलता है कि ऐसे तो मम्मी पापा भी करते हैं। यानी कि वो बच्चे जब ये साइट देख रहे थे तो ये बातें भी कर रहे थे। मम्मी भी ऐसी करती है, पापा भी ऐसे करते हैं। जाहिर सी बात है, हर घर में ये सब होता है, नॉर्मल बात है। लेकिन कई बार लोग अपने बच्चों को बिना बताए छुपाकर ये सब नहीं करते हैं और कई बार खुलेआम हो जाता है। सोचते हैं कि बच्चा सो रहा है, लेकिन बच्चा जाग रहा होता है और बच्चों ने कुछ ऐसा देखा था जो उस वीडियो के अंदर था। ये शुरुआत थी और शुरुआत ऐसी होती है कि फिर यहाँ पर अनेक वो वीडियो आने लगते हैं। कई वीडियो डाउनलोड भी हो चुकी थी और ये पहले बच्चे आपस में देखते थे और वैसे ही देखने के बाद वैसे ही अपनी बहन के साथ करते चले जाते हैं। थोड़े बहुत दिन नहीं, लगभग 1.5 महीने तक यही प्रोसेसर चल रहा था। वो खेलते कम थे और जो भी कमरा उन्हें मौका मिल जाता था उसी कमरे में जाकर वैसे ही काम करते थे जो उन्होंने अपनी मम्मी पापा को ऐसे करते देखा था। काम करते थे, जो वीडियो में चलता था वैसे ही करते करते कब वक्त गुजर जाता है। वक्त तो गुजरता है, लेकिन उस बेटी की, उस बच्ची की तबीयत लगातार खराब होने लगती है। घर वालों को बिल्कुल कतई अंदाजा नहीं था कि उनके घर में उन्हीं के बच्चे कुछ आपस में ऐसा गंदा काम कर रहे हैं। और जब इसका भाई एक दिन अपने घर से बाहर निकला हुआ जा रहा था, जिसकी उम्र 17 या 18 साल के आसपास से, तब ये 13 साल का बच्चा अपने उन दोनों तीनों साथियों या चारों पांचों साथियों से कहता है कि आज चलो फिर करते हैं, उस लड़की का नाम लेकर वैसे ही। और जब उसने जाकर मोबाइल देखा है, मोबाइल में वो ही वीडियो देखता है जो बच्चे देखते थे तो भाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही बात उसने जाकर अपनी माँ से बताई और माँ ने अपनी सास से जब ये बात बताई तो पूरे घर के हालत खराब हो जाती है। मगर माँ तो माँ होती है, माँ गांधीनगर थाने में जाती है और उन बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। मुकदमा भी छोटी मोटी धाराओं में नहीं बल्कि बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता। 2,94,32,334 IPC की धारा 506372 ब्रेक 376 NAB 376 DB 5 MCHL 5 NCHL 6 CHL। इन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज होता है तो इसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ तैरने लगता है और तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो वेब पोर्टल है उन पर यह मामला बहुत तेजी के साथ फैलने लगता है, तैरने लगता है। तब जाकर लोगों को आंखें खुलती है कि एक संयुक्त परिवार, एक संयुक्त फैमिली, जॉइंट फैमिली, जहाँ पे इस घर में चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, कई लोग एक साथ रहते हैं और उनके 6 बच्चे एक लड़की के साथ यानी कि अपनी ही बहन के साथ पिछले 1.5 महीने से वो गंदा काम कर रहे थे। इसी के चलते उसकी बिगड़ रही थी। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि माँ अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास भी जाती है। डॉक्टर उसकी परेशानी को भांप ही नहीं पाया। काश के उसने महिला चिकित्सक को अपनी बेटी दिखाई होती तो शायद वो पहचान पाती कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हो रहा है। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की है। उसके बाद जो 13 साल का जो सबसे बड़ा बच्चा है, इन बच्चों की संख्या 8 से 13 साल तक थी। इस तरह के बच्चे को जब हिरासत में ये पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो सबसे पहले उसका मोबाइल लिया जाता है। मोबाइल को जब चेक किया जाता है सर्विलांस के माध्यम से तो उसमें ना जाने कितनी ऐसी साइटें खुली हुई थी जिसमें पाउंड पिक्चर या गंदी फिल्मों दिखाई जाती थी। साथ ही ऐसे ही रिकमेंडेशन इन बच्चों को मिल रहे थे। इसके अलावा दर्जनों के हिसाब से ऐसी वीडियो थी जो कि गंदी वीडियो बताई जाती है या उन्हें देखकर ये बच्चे ऐसा कुछ कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने किसी बच्चे को हिरासत में नहीं लिया है, मगर उस बेटी का मेडिकल चेकअप कराया गया है। मेडिकल चेकअप से साफ जाहिर हो चुका है किस बच्ची के साथ बलात्कार पर बलात्कार हो रहा था। वो भी लंबे समय से हो रहा था और बच्चों से जब बातचीत करती है पुलिस तो पता चलता है
बच्चे ऐसी फिल्मों देखने की, ऐसी पिक्चर देखने की एडिक्ट हो चुके थे। उन्हें उसकी आदत से पड़ गई थी। शायद ये जो मामला हुआ है, इन बच्चों का कभी भी अपनी स्मृति पटल से इस वाक्य को वो कभी भुला पाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ना ही इनके माँ बाप इन सब दृश्य को, ये सब मंजर को कभी भुला पाएंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। हालांकि परिवार ने आपस में बैठकर संयुक्त रूप से एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद जो इसकी मां ने 8 साल की बच्ची की ने एक तहरीर थाने में दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उस मुकदमे को वापस लेने की कोशिश की तो गांधीनगर की पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि ये मुकदमा अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा, बल्कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही यहाँ की जो इस मामले की जांच कर रहे हैं टी.आई. अल्विक लाकड़ा, इन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इस मामले की जांच अधिकारी यही है। कहते हैं कि इस मामले की जांच की जाएगी और ये आखिरकार इस बच्चे के पास, जो 13 साल का बच्चा है, इसके पास ये वीडियो कैसे पहुंचा है और ये कब से इस वीडियो को देख रहा था। इस प्रकरण की पूरे की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 200 इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी जो बच्चे घर में रह के ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, कम से कम आप ये देखते रहिए कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। मोबाइल की हिस्ट्री में जाकर चेक करिए। कई बच्चे मैंने देखा है कि अपने फ़ोन पर लॉक लगाकर रखते हैं। माँ बाप को उनकी लॉक के बारे में जानकारी नहीं होती। एक बच्चा अपने मोबाइल में आखिरकार लॉक लगाकर क्यों रखना चाहता है, ये भी एक सवाल है। इसलिए अपने बच्चों पर हर वक्त, हर समय वॉच रखिए। ध्यान रखिए बच्चे इस तरह से घर में भी है, खेलते भी है, तो कम से कम बीच बीच में जाकर उनसे पूछते भी रहे हैं, क्या खेल खेला है, क्या नहीं खेला है। यदि आपने नहीं पूछा, आपने लापरवाही बरती, तो जैसा इस 8 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ है, कहीं आपके बच्चों के साथ ऐसा गलत ना हो जाए। आपका जागरूक रहना, इसलिए आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी है।